पढ़ने नहीं जा रहे इब्राहिम? आज पढ़ना नहीं? नहीं, आज तुम्हारी पढ़ाई की छुट्टी है क्योंकि आज जुम्मे का रोज है। हम सब मिलकर जुम्मे की नमाज पढ़ने जाएंगे और खुतबा भी सुनेंगे। मैं भी जाऊंगा नमाज पढ़ने। हाँ हाँ शहजादे, आज से तुम भी नमाज पढ़ना सीखोगे और हर जुम्मे को सुल्तान मुअज्जम के साथ आया सोफिया में नमाज पढ़कर दुआ मांगोगे, ठीक? अपने बाबा के लिए दुआ करूंगा कि मुझको वो प्यार करें, मेरे साथ खेलें और मुझे सिखाएं घुड़सवारी। वालिदा सुल्तान, सुम्बुल आगा हाजिर होना चाहते हैं। इतनी देर क्यों हो गई सुम्बुल आगा? सुबह से मुंतजिर हूं तुम्हारी। जल्दी बताओ, उस नजूमी ने हमारे सवाल का भेजा कोई जवाब? वालिदा सुल्तान, अगर आपकी इजाजत हो तो पढ़ूं ये खत। पढ़ो जल्दी। हिजरी सन के 10वीं सदी में तख्त नशीन होने वाले 10वें तुर्क सुल्तान सुलेमान की बाबत सवाल किया गया है। तो जैसे हाथ पाँव की 10-10 उंगलियां, अहदनामा कदीम के 10 अहकाम और रसूल अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10 मुकर्रम सहाबा, जिन्हें दुनिया में ही जन्नत की बशारत दी गई। तो 10 के इसी मुबारक अदद से मुंसलिक 10वें तुर्क हुक्मरान सुल्तान सुलेमान खान तारीख आलम के एक अजीम फातेह होंगे। इनकी सल्तनत इंशाअल्लाह तुलुए महर से गुरूब आफ्ताब की सरजमीनों तक वसी होगी। बड़े बड़े बादशाह इनके मुती होंगे। ये अपने बेमिसल अदलो इंसाफ और लाजवाब इंतजाम की बदौलत न सिर्फ अपनी कौम बल्कि पूरे आलम इस्लाम को खुशहाली और तरक्की की शाहराह पे गामजन करेंगे। सुल्तान सुलेमान जिंदाबाद, जिंदाबाद, सल्तनत जिंदाबाद, खुदा सुल्तान को फतह दे, जिंदाबाद, जिंदाबाद, खुदा सुल्तान को कामयाब करे, खुदा सुल्तान को गाजी बनाए, हिफाजत करे, खुदा सुल्तान को अमान में रखे। तुर्क सल्तनत जिंदाबाद, 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 सुल्तान आजम जिंदाबाद, बादशाह सलामत जिंदाबाद, बादशाह सलामत जिंदाबाद। शाबाश, जोर से मुस्तफा। बहुत अच्छे मुस्तफा, शाबाश, वार करो। सुल्तान मुअज्जम, रियाया ने जो अर्ज़दाश्तें दी हैं वो देखना पसंद करेंगे? हाँ बिल्कुल। इब्राहिम, हम भी तो देखें किन मसाइल में घिरे हुए हैं लोग। पढ़ो जोर से मुस्तफा। सुल्तान मुअज्जम, हम तुर्क हैं, हम तिजारत पेशा हैं, मगर सरकारी महसूल ने कमर तोड़ दी है। अपनी हुकूमत को महसूल अदा करना हमारा फर्ज है, लेकिन वेनिस के ताजिर हमसे बहुत सस्ते दामों माल खरीदते हैं और बहुत कम महसूल अदा करके वही माल महंगे दामों बेच देते हैं। हम सुल्तान से इंसाफ चाहते हैं। तो देख लिया पीरी पाशा, मैंने क्या कहा था। वेनिस का महसूल दुगना कर दिया जाए और छोटे ताजिरों के महसूल में कमी कर दो। वजीर माल को अभी आपका हुक्म पहुंचा देता हूँ। कुछ मजीद है परगाली? हम सिपाही और जंगजू महाज पर जाना चाहते हैं, किसी बड़े महाज पर। सुल्तान के दुश्मनों की सरकशी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, हमें जंग की इजाजत दीजिए। कल ही तो फरद पाशा 7,000 सिपाहियों के साथ रवाना हुए गद्दार जांबर्द गजाली की सरकोबी के लिए। बड़े महाज के लिए बड़ी तैयारी चाहिए। पहला हदफ है रुदोश। जैसे ही तोपे और लश्कर तैयार होंगे, मैं अपने बाबा और अपने मरहूम असलाफ की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक रुदोश फतह करूंगा। वार करो मुस्तफा, चलो। तुमने कल रात बहुत अच्छा साज बजाया, बहुत खूब। हुरम को भी पसंद आया तुम्हारा, पूछ रही थी। हुरम? अलेक्जेंड्रा नहीं रही वो, अब उसे हुरम का खिताब दिया है। हुरम, मेरी हूर। और हूर किसे कहते हैं जानते होगे? बहुत शायराना है, बड़ा मुनफरिद नाम रखा है मेरे आका। वो मुझ में एक शायर जगा रही है फिर से इब्राहिम।
मुहिब भी फिर से सर उठाने लगा है। मुहिब भी बहुत बड़े शायर हैं। मुहिब भी फरमाते हैं, ए दोस्त, मैंने अपनी रूह तुझे सौंप दी है। अगर तूने कभी अपने तीर की नोक का रुख भी मेरी जानिब किया, और अगर मैंने उस नोक पर मर्दाना वार अपना दिल ना ला रखा, गोया शेरों की मानंद मौत जैसी बला का भी सामना ना किया, तो मुझे मर्द बच्चा ना कहना। ए दोस्त, तुझको दिल तो दे दिया है, अगर अब तुझे जान चाहिए मेरी, तो अपनी जान तो मैं पहले ही कुर्बान कर चुका हूं तेरी राह में मेरी जान। मैं तो भूल ही गया था, लेकिन तुम्हें याद है अब तक। खूबसूरत शेर है। मुहिब भी तो ठीक शायर है पारगली। देखो मेरा बेटा क्या कर रहा है। माफी मांगो वरना सर कलम कर दूंगा। मुझे माफ कर दें शहजादे, बख्श दे मेरी जान। बाबा आपके सिपाही को हरा दिया। मुझे नहीं हरा सकता, लेकिन आ रहा हूं मैं। मुस्तफा भागिए, हरा देंगे आपको। वार कीजिए। संभालो। चलो संभालो, बचाओ अपने आप को। आ जाओ, देखा ना, हरा दिया तुमको। बहुत शरीर है मुस्तफा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुस्तफा हमारी सबसे बड़ी खुशी है, सब कुछ है हमारा। देखा ना, हार गए मुझसे। चलो चले। मैं जीत गया हूँ, बेईमानी नहीं कर। नहीं, मैं जीता हूँ, तुम हार गए। हार कबूल करो और याद रखो, बाबा कभी धोखा नहीं देते। मुस्तफा, चलो बेटा, बस बहुत खेल लिया। सुल्तान को और भी बहुत से काम है। चलो मुस्तफा, जाओ, सुबह से तलवारबाजी कर रहे हो। जाओ अपनी अम्मी के साथ जाइए इसके। रुदोश के सुल्तान महमद ने 180 जहाजों से मुहासरा किया। बाद में दादा बायजीद ने भी कोशिश की। वेनिस इतना बड़ा महाज नहीं जितना बड़ा रुदोश है। मेरे बड़े चाचा को वहां उन लोगों ने गिरफ्तार कर लिया और हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की। कुछ दिन बाद उन लोगों ने मेरे चाचा को मार दिया, लेकिन अभी तक चाचा की औलादें कैद काट रही हैं वहां। हमें 200 नहीं 400 जहाज बनाने की जरूरत है। हमारा है मिस्र, लेकिन बहरे रोम पे रुदोश का कब्जा है। मौसम सरमा तो समझे गया बहार तक मुमकिन है, या शायद कुछ वक्त और लग जाए। मगर हम इस वक्त हमला ना भी कर सके तो अंदरूनी इंतशार फैलाने से रुदोश को काफी नुकसान पहुंच सकता है। मतलब अंदर से उन्हें खोखला कर दे? मैं नहीं कह रहा, सितारे कह रहे हैं। सिकंदर आजम ने कहा था कि बड़ा लुकमा खाना मुश्किल होता है बहुत। टुकड़े करो और खा जाओ। टुकड़े करो, काबिज हो जाओ। अच्छी सियासत है। यहां से यूनानियों को तैयार करो इब्राहिम, ताकि तिजारत देखें, लोगों में घुल मिल जाए। भेज देते उन्हें रुदोश की तरफ। ताकतवर बने, तिजारत करें, घर बनाएं, ताकि वक्त पड़ने पे इस किले के दरवाजे हमारे लिए खोल दें।